अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। गमलों में कॉर्न या भुट्टा उगाना बहुत आसान है। ये 3 से 4 महीने में तैयार भी हो जाता है। आपने इसी वीडियो का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह हमने कौन से पौधे उगाए थे, फिर पौधों को शिफ्ट किया था। अब आज की वीडियो में आप देख सकते हैं ये वही पौधे हैं। तकरीबन 2 माह हो गए हैं और अब इसमें फूल भी आ रहे हैं। और एक गमले में ही मैं आपको दिखाऊं, इसमें तो कॉर्न भी आ रहा है। ये देखें, इसमें कॉर्न भी नज़र आ रहा होगा। इस पौधे को मैंने अलग ही एक जगह लगाया है। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बड़े गमले के अंदर इसके सीड्स लगाए थे और एक गमले में मैंने एक से ज़्यादा पौधे भी लगाए थे। कुछ पौधे बच गए थे तो उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा दिया था। उन्हीं में से एक ये पौधा था जो बिल्कुल अलग थलग लगाया है। हम एक साथ एक ही गमले में एक से ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें फर्टिलाइज़र भी उसी तरह देना होता है, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। कॉर्न का ये पौधा किसी भी किस्म की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें गोबर खाद, पत्तों की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट इस्तेमाल किया जाए। मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वो बहुत तेज़ी के साथ मिट्टी में जाकर अपना असर दिखाता है और पौधों की नशोनुमा तेज़ होती है। कॉर्न के ये पौधे सीड से ही लगाए जाते हैं और इन्हें पूरा साल किसी भी महीने में उगा सकते हैं। सिर्फ उन महीनों में इन्हें नहीं उगा सकते जब सख्त सर्दी हो या कोहर पड़ता हो, क्योंकि इन दिनों में इनकी नशोनुमा मुतासिर होती है और पौधे निकलना भी मुश्किल होते हैं। सीड्स लगाने के तकरीबन 2 माह बाद पौधे में फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले मेल फ्लावर्स आते हैं। ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये मेल फ्लावर्स हैं, इन्हें टेजल्स भी कहते हैं। इन्हीं फ्लावर्स से पॉलन्स नीचे गिरते हैं और पॉलिनेशन होता है, उसी से ही फिर फ्रूट बनता है। मैंने कुछ गमलों में एक साथ एक से ज़्यादा सीड्स डाल दिए थे और एक से ज़्यादा पौधे निकल आए थे। ये देख सकते हैं आप। इसमें अगर फर्टिलाइज़र अच्छा दिया जाए तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये देखें, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं। कुछ और भी गमले हैं जिनमें मैंने एक साथ कुछ सीड्स डाल दिए थे। ये एक अलग लगा दिया था। ये देखें, इस गमले के अंदर भी, गमला काफ़ी बड़ा है ये, और इसके अंदर एक से ज़्यादा पौधे हैं और तकरीबन सब में पॉलिन्स आ रहे हैं। इस गमले में भी मैंने सीड्स लगाए थे। ये एक प्लास्टिक बैग है। ये कुछ पौधे जो बच गए थे तो 1-2 मैंने कुछ पौधों के साथ लगा दिए थे। ये देखें, जो मैंने अलहदा एक पौधा लगाया है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इसमें फल भी बनना शुरू हो गया है और पौधे की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। इसकी रूट्स देखें। जो पौधे मैंने एक साथ लगाए हैं ग्रोथ तो उनकी भी अच्छी है, लेकिन ये जो अलहदा लगाया है इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है और फल भी देखें वक्त से पहले बनना शुरू हो गया है। जब मैंने सीड्स लगाए थे और पौधे निकले थे, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें तो मैंने गमलों को मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा था, जहाँ पर सुबह की धूप आती है, कहीं दोपहर में धूप आती है और कहीं शाम में, और कहीं पर पूरा दिन धूप ही रहती है। लेकिन अब चूँकि गर्मी का मौसम है, ये मई का महीना है और बहुत ज़्यादा अभी पिछले दिनों लू और गर्मी बहुत शदीद थी, तो मुझे इन गमलों को एक साथ ही रखना पड़ा। वैसे तो इसे फुल धूप में भी रखेंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे पौधे थे जो कि लू में जल गए थे, तो मैंने इन पौधों को भी मैंने एक साथ ही रख दिया और वहाँ से हटा लिया। लेकिन यहाँ पर भी तकरीबन 6-7 घंटे धूप रहती है। यानी सुबह से जो धूप शुरू होती है 8 बजे से 9 बजे से,
तो तकरीबन 3 बजे तक धूप ही रहती है। पानी की बात करें तो मेरा जो एक तरीक़ा है कि मैं सुबह एक बार तमाम पौधों को पानी देती हूँ। अगर सर्दी का मौसम है तो मौसम का ख़्याल रखते हुए पानी दिया जाएगा, लेकिन ये चूँकि गर्मी का मौसम है और ये मई जून है, तो पानी गमलों में इतना दें कि ज़ायद पानी गमले में नीचे से निकलने लग जाए। वो इसलिए कि ये गमले मैंने छत के ऊपर रखे हैं और छत के ऊपर ज़ाहिर है फ़र्श है, सीमेंट का फ़र्श है, और जब उस पर धूप पड़ती है, हीट पड़ती है, तो गमले के अंदर से पौधे के ऊपर अंदर हीट जाती है। इसलिए अगर हम पानी उसमें ज़्यादा देंगे तो उनकी मिट्टी गर्म नहीं हो पाएगी और उसका असर पौधे के ऊपर नहीं होगा। इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरह सुबह में पानी दे दिया जाए। मैंने इन्हें सुबह में इसी तरह पानी देती हूँ। अगर कभी बहुत ज़्यादा लू चल रही है, बहुत गर्मी है, तो शाम में 4-5 बजे के टाइम एक बार हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें। जो पौधा मैंने अलग लगाया था उसकी मैं आपको रूट्स दिखाऊं। देखें, इसकी रूट्स आपको मिट्टी से ऊपर नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब है कि ये पौधा मैच्योर हो चुका है, इसने मज़बूती से मिट्टी को पकड़ लिया है। जब पौधे की रूट्स ऊपर नज़र आएँ तो ज़रूरी है कि इसको मिट्टी से कवर करते जाएं। मैं मिट्टी इसके ऊपर डाल देती हूँ, लेकिन ये चूँकि बैग में लगा है तो पानी डालने के बाद ये फिर मिट्टी बह जाती है। ऐसे भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी डाल दें तो उससे ये होता है कि अगर कभी तेज़ हवाएं चल जाएं तो ये मज़बूती से अपनी जगह रहेगा और गिरेगा नहीं। कल काफ़ी तेज़ आंधी आई थी, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। ये देखें, इसके पास छोटे छोटे से पौधे लगे हैं, मिर्चों के पौधे लगे हैं, लेकिन ये पौधा मज़बूती से अपनी जगह खड़ा रहा। इसमें जो कॉर्न लगा है ये अभी कच्चा है। इसके पकने की निशानी ये होती है कि इसमें जो ये ग्रीन ग्रीन से बाल नज़र आ रहे हैं ये ब्राउन होने लगेंगे और इसके ऊपर का कवर भी अपनी रंग तब्दील करने लगेगा, और जब हम इसे टच करके देखेंगे तो इसमें दाने नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है। और जब ये पक जाए तो इसे बहुत दिन तक पौधे पर नहीं लगा रहने दें, इसे फ़ौरन तोड़ लें, वरना फिर इसका जायका ख़राब होने लगता है और ये सख्त भी हो जाता है। पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें तो इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या नीम के पत्तों का पानी उबालकर वो भी इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। मैंने तो इसके ऊपर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और देखें मेरे पौधे बिल्कुल माशाल्लाह से सेहतमंद हैं। फेसबुक पर मुझे किसी ने बताया था कि उनके पौधों के ऊपर कीड़ों का अटैक हो गया था और वो बहुत परेशान थी। इसके तदारुक के लिए उन्होंने मुझसे पूछा था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नीम ऑयल या नीम के पत्तों का पानी स्प्रे कर सकती हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही पानी का ख़्याल करें, धूप का ख़्याल करें, इनके फर्टिलाइज़र का ख़्याल करें, तो आप यकीन करें पौधों के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना ही किसी किस्म की कीड़ों का अटैक होगा। ये देखिए आप, मैंने इसके ऊपर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं बस ये करती हूँ कि जब शुरू से ही जब ये पौधे छोटे थे तो इसके जो नीचे के पत्ते हैं इनको निकाल दें। इस तरह पौधे की ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसकी रूट्स भी मज़बूत होंगी, इसकी स्टेम भी मज़बूत होगी और इसमें फ्लावर्स और फ्रूट भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि अगर पौधे के निचले पत्ते पौधे में लगे रहें तो सॉइल को हवा भी नहीं मिलती, धूप भी नहीं मिलती और कीड़ों को भी अपनी जगह बनाने में आसानी रहती है। इसलिए जब पौधे छोटे हों, जब 1 माह के ही पौधे हों, 1 से 1.5 माह के पौधे को नीचे से पत्तों को निकालते रहें। एक टिप तो मैंने ये दी कि इसके निचले पत्तों को निकाल दिया जाए, और दूसरी टिप ये है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि पानी सिर्फ सुबह एक टाइम दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो शाम में 4-5 बजे के टाइम हल्के से पानी का स्प्रे कर दें। पानी एक टाइम देने का जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा तजर्बे मुशाहिदे के बाद ही मालूम हुआ है, क्योंकि मैं भी पहले शाम में पानी दे दिया करती थी और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ता था। मैंने कुछ पौधों को
एक ही जैसे पौधों को मैंने सुबह के टाइम पानी दिया, उनमें से कुछ पौधों को शाम के टाइम पानी दिया। तब मैंने देखा कि सुबह के टाइम जो जिन पौधों को पानी दिया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाम के टाइम जिन पौधों को पानी दिया गया उन पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का भी अटैक हुआ और किसी पौधे पर कुछ फंगस भी नज़र आया। तो इससे मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि पानी को शाम के टाइम नहीं देना चाहिए। पानी के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, वो आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। कॉर्न के पौधे की देखभाल किस तरह की जाए, मैंने तमाम मालूमात आपको दे दी है, लेकिन अगर फिर भी कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।